रिमझिम बहू। झूठ कहूं तो जान ले लो मेरी। बाबा जी, आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं। मेरा नाम जानते हैं। तुझे सच में पहचानते होते तो तुझसे आरती ना उतरवाते। वाह, बिहारी ने घर वालों का परिचय नाम सहित रटवा दिया है बाबा को। अच्छा अभिनय कर रहे हैं। ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया रूपा, कि तपस्वी बाबा से मिलवा दिया। सच में अंतर्यामी है ये। मेरे सारे प्रश्नों के जवाब हैं इनके पास। ठाकुर माँ, अंतर्यामी इसीलिए लग रहे हैं तपस्वी बाबा आपको, क्योंकि इन्हें आपके बारे में सब समझा कर भेजा गया है। बाबा जी, आप इसे तो अच्छी तरह जानते हैं ना? अच्छे से जानते हैं। हमारी पक्की भक्त है ये रूपा, बहुत मानती है ये हमें। एक पल ऐसा नहीं गुजरता बाबा जी जिसमें वो आपके बारे में बात ना करे। हमसे ही चमत्कारी भभूति लेकर गई थी ये। सच में बहुत चिंता रहती है इसे आपकी। चिंता की चिता में जलना ही लिखा है औरत जात के भाग्य में। खैर, आप अंदर पधारिए और पवित्र कीजिए मेरे घर को। आइए बाबा जी। क्या है? हाँ? हाँ हुआ बिहारी। मालिक, ये हमारा मित्र भीमा है, बहुत बढ़िया कलाकार है। वो मालिक, आने में थोड़ा देर हो गया। वो क्या है ना कि रास्ते में बैलगाड़ी का चक्का फंस गया था, तो सीधा यही लेकर आ गए। क्या बोल रहे हो बिहारी? तुम्हारा मित्र तो अंदर है ना, अभी तपस्वी बाबा बनकर आया है। मैं अभी मिला उसे। लेकिन मालिक, हमारा मित्र ये है भीमा। हाँ हाँ। ओम हरिओम निरंकार है जो तुम्हारी तीनों लोग फैली हुई जा रही। चुप। अरे ये तुम क्या बोले जा रहे हो बिहारी? अंदर जो बाबा आया है उसने मुझे रूपा कहा, उसने उस चमत्कारी भभूत की बात की, तो ये सब वो कैसे जानता है? मालिक, इसका मतलब है कि आपके और बहुरानी जी के जीवन पे बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ये है वो लड़की। आपको इस लड़की का दिमाग सही करना है। आप आने वाले थे, इसलिए माहवारी के नियम के विपरीत इसे एक बार स्नान करवा कर इसके अशुद्ध कपड़े बदलवा दिए गए हैं। गलत संगत में रहकर ये औरत जात के धर्म कर्म नियम सबको भुला चुकी है। अभी इसका माहवारी का समय है, आसानी से काबू में आ जाएगी। आप चिंता ना करें, जंगली बैल को चमगादड़ बनाकर पेड़ से उल्टा लटकाया है हमने। अब हम आ गए हैं, मर्ज और मरीज दोनों को ठीक कर देंगे। आप बस दरवाजा खोलिए। और हाँ, अंदर हम अकेले ही जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा हमारे साथ। नहीं, आज तक नहीं आने दूंगा मैं बोनिका पर। एक काम करता हूँ, मैं ठाकुर माँ को उस बाबा का सच बता देता हूँ। क्या बता देगा? हाँ? उस बाबा का सच काका। सोच, अगर तू उसका सच बताएगा तो तेरा झूठ नहीं खुल जाएगा। अनिरुद्ध बेटा, याद रख, तुमने हमसे वादा किया है, तुम किसी भी कीमत पे बौंदिता की ठाकुर माँ के सामने अपनी पहचान नहीं आने दोगे। हाँ काका, लेकिन उस बहरूपी का बौंदिता के पास रहना बहुत खतरनाक हो सकता है ना बौंदिता के लिए। समझिए काका प्लीज। लेकिन अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हम चले जाते हैं अभी यहाँ से। बाबा, जो आप सही समझे आप वही करिए, बस इसका दिमाग सही कर दीजिए। क्योंकि लंगड़ी घोड़ी और पति की छोड़ी
इन दोनों का कोई मोल नहीं होता समाज के बाजार में। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। करो ना कुछ, पता करो कौन है, कहां से आया है। लेकिन निरुद्ध, बेटा सावधान रहना। तुम्हें याद है ना, अगर कुछ गलत हुआ तो बौंदिता की ठाकुर माँ को तुम्हारे हाथ नहीं काटने देंगे, उसे हमारे हाथ काटने पड़ेंगे। इसकी नौबत नहीं आएगी काका। मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर ये बहरूपिया है कौन और क्यों आया है। भारी बाबू, ये तो भारी बाबू नहीं है, तो फिर है कौन ये अनजान आदमी? और मुझे बौंदिता को भी सावधान करना होगा कि वो हमारा साथी नहीं है। हाँ बेटा, वरना कहीं बौंदिता उसके सामने कुछ कह न दे। संभाल के बेटा। सेल्फ डिफेंस बौंदिता, उसकी आंखों पर वार करोगी। अरे नहीं, वो मना किया है बाबा ने। बौंदिता माँ के मुंह के अंदर है, खोलिए दरवाजा। क्यों खुलवाया दरवाजा तुमने? मेरी सारी क्रिया बर्बाद कर दी तुमने। औरत जात की सलाह, घर में कलेश और कला। भंग कर दी ना बाबा की तपस्या। क्षमा करना बाबा जी, मैं माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। ये आपके चेहरे पर क्या निशान है? ये जख्म कैसे हो गए? बौंदिता नहीं मारा होगा नाखून सासू माँ। बड़ी चुड़ैल है आपकी पोती। सूरज को दिया सलाई और वैद को दवाई नहीं दिखाते। मैं जानती हूँ कि मेरी पोती कैसी है। तुझसे कहा था ना 1000 बार कि औरत जात को अपनी जबान मुंह के अंदर और नाखून अपनी चमड़ी के अंदर रखने चाहिए। किसी तरह इसकी जबान तो बंद करा दी है, पर नाखून काटती हूँ तो कहती है कि दर्द होता है। बौंदिता, कहाँ हो तुम बौंदिता? देखो, छिपने से कुछ नहीं होगा। नाखून तो तुम्हें काटने होंगे। अब अगर कल स्कूल में जांच हुई तो बेकार दंड मिल जाएगा ना तुम्हें। तो दंड चाहती हो या नाखून कटवाना चाहती हो? बाहर आओ। आओगी बाहर? डर लग रहा है? बताओ, डर किस बात का है? आप जानते हैं ना, अपने नाखून काटती हूँ
तो कितना दुखता है मुझे। तो तुम भी जानती हो ना बॉन्दिता, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण तुम्हें दर्द सहना पड़े। तो अब हम बॉन्दिता की नाखून काटेंगे और बॉन्दिता को थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा। सत्य? सत्य। तो चलो अब इस गर्म पानी में अपने हाथ भिगो दो। पता है क्या होगा इससे? इससे बॉन्दिता के नाखून नरम हो जाएंगे और इतनी आसानी से कट जाएंगे कि ना दर्द होगा ना पता चलेगा। काटिए ना जल्दी नाखून। और कितनी देर लगेगी? बॉन्दिता थोड़ी देर और लगेगी। क्यों? और बॉन्दिता रसगुल्ले इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। मैं नाखून के बारे में बात कर रही हूँ। कौन से नाखून? वो जो कट गए? पता चला? मुझे तो पता भी नहीं चला फिरिस्तिला बाबू। फिर आपके होते हुए कभी दर्द नहीं सहना पड़ेगा मुझे। कभी नहीं। नाखून काटने पड़ेंगे इसके। वो भी वहां तक जहां तक इसकी चमड़ी में ना घुस जाए। बड़े हुए नाखून औरत को गुस्सैल बना देते हैं और उसे सही से काम भी नहीं करने देते। इसके नाखून कटेंगे तो इसके अंदर जो बुराई और शैतानी भरी हुई है उसकी जड़ें भी कट जाएंगी। सही कहा बाबा ने। घासी और औरत जात की जिद शुरू होते ही खत्म कर देना चाहिए। बाबा, आप इसके नाखून काटिए और इसकी जिद भी। ठाकुमा, मैं नाखून नहीं काट पाऊंगी। कह दीजिए इनसे। बहुत दुखता है मुझे। अब कहिए ना सर। रूपा, कह दो ना इनसे। बस कहा था ना मैंने, सहना गहना होता है औरत का। रिमझिम, जी सासू माँ। जा औजार लेकर आ। जी।